बहम्दिही ताला खतीब शहर बाड़मेर हजरत कारी लाल मोहम्मद साहब ने ना तो मनाकिब से समा बांध दिया, अल्लाह तबारक व तआला इनकी आवाज और अंदाज को सलामत रखे और मजीद इसमें अल्लाह तबारक व तआला और तरक्की अता फरमाए। हम और आप हजरते आकिल शाह अलैहिर्रहमा के आस्ताने पर उर्स की तकरीब में हाजिर हैं। पाक पंजतन के वसीले अल्लाह ताला दरे आकिल शाह बाबा पर हमारी आपकी हाजिरी कबूल कर ले। अब मैं सिर्फ एक हदीस पाक का मजमून आप तक पहुंचाने की सआदत हासिल करूं, उसके बाद मैं समझता हूं कि सलातो सलाम पढ़ लें। एक हदीस पाक का मजमून और तवज्जो के साथ सुने और नियत ये करें कि इस हदीस पाक के मजमून से हमारी आपकी इस्लाह हो सके, जिसकी आज हमको बहुत सख्त जरूरत है। पहले मैं उस्ताज़ शोरा हसानुल हिंद अल्लामा सैयद मुअज़्ज़िज़ हुसैन अल्लामा अदीब मकनपुरी रहमतुल्लाह अलैह का वो कलाम और उसके सिर्फ 3 शेर कारी लाल मोहम्मद साहब के हवाले से नजर करूं कि खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफा ना करे, खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफा ना करे तो मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफा न करे तो मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे कि दरे रसूल पर ऐसा कभी नहीं देखा, दरे रसूल पर ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई सवाल करे और वो अता ना करे। दरे रसूल पर ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई सवाल करे और वो अता ना करे। और कहा खुदा ने बख्शिश की बात महशर में, कहा खुदा ने बख्शिश की बात महशर में मेरा हबीब करे कोई दूसरा ना करे। कहा खुदा ने बख्शिश की बात महशर में मेरा हबीब करे कोई दूसरा ना करे। और शऊर नात भी हो और जुबान भी हो अदीब, शऊर नात भी हो और जुबान भी हो अदीब, वो आदमी ही नहीं जो उनका हक अदा ना करे। वो आदमी ही नहीं जो उनका हक अदा ना करे, खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफा ना करे। मैंने कुरान मजीद की जो आयत करीमा आप हजरात के सामने तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब से इरशाद फरमाता है,
और उसका मतलब ये है कि जिक्र कर, बेशक जिक्र ईमान वालों के लिए जिक्र में नफा है। फ़इन्न ज़िक्रा, तो बेशक जिक्र में तनफ़उल मोमिनीन, मोमिनीन के लिए फायदा है, नफा है। जितनी देर से हम इस जिक्र की महफिल में बैठे हैं, नफा ही नफा है, फायदा ही फायदा है। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हदीस का मजमून मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि वो मैं ही हूं जो अल्लाह के हुक्म से क़यामत के दिन सजदा करूंगा। अना अव्वलु मैं युअदनु लहू बिस्सुजूद यौमल क़ियामा, वो मैं ही हूं जो अल्लाह के हुक्म से क़यामत के दिन सजदा करूंगा। और वो इतना लंबा सजदा होगा, इतना लंबा सजदा होगा कि एक हफ्ते का समय खत्म हो जाएगा, नबी सजदे से सर नहीं उठाएंगे। 7 दिन 7 रातों के बराबर समय लग जाएगा, नबी सजदे में ही रहेंगे। व अना अव्वलु मैं युअज़नु लहू अन यरफ़अ रासा, उसके बाद मेरा रब मुझे इरशाद फरमाएगा, इरफ़ा रासी का या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे महबूब सजदे से सर उठाइए, सल आप मुझसे मांगिए, जो भी आप सवाल करेंगे, जो भी आप मांगेंगे तू उता, ऐ मेरे महबूब आपको अता किया जाएगा। आप जिसकी शफाअत करेंगे उसकी शफाअत कबूल की जाएगी। प्यारे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं सजदे से सर उठाऊंगा, सजदे से सर उठाऊंगा। फलयंजुर इला मा बैना यदैया फआरिफु उम्मती मिन बैनिल उमम, हर नबी की उम्मत उस मैदान में मौजूद होगी। कयामत का दिन होगा, हश्र का मैदान होगा, उस मैदान में हर नबी की उम्मत मौजूद होगी और उसी भीड़ के अंदर मेरी उम्मत भी मौजूद होगी। मैं सामने देखूंगा तो बड़ी भीड़ होगी, वमिन खल्फी मिस्ल दालिक, पीछे देखूंगा बड़ी भीड़ होगी, वान यमीनी मिस्ल दालिक, दाहिनी तरफ देखूंगा बड़ी भीड़ होगी, बाईं तरफ देखूंगा बड़ी भीड़ होगी। सारे नबियों की उम्मत उस भीड़ में मौजूद होगी और उसी भीड़ के अंदर मेरा कलमा पढ़ने वाला भी मौजूद होगा, मुसलमान भी मौजूद होगा, मेरी उम्मत भी मौजूद होगी, मेरा उम्मत भी मौजूद होगा, मेरा उम्मती भी मौजूद होगा। मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फ़आरिफ़ु उम्मती, उस भीड़ के अंदर मैं मेरा कलमा पढ़ने वालों को पहचान जाऊंगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
रहमते मुस्तफा। वाह वाह, बहुत अच्छा। मैं मेरी उम्मत को, मेरा कलमा पढ़ने वालों को मैं पहचान जाऊंगा कि ये मेरा गुलाम है, वाह वाह, ये मेरा वफादार है, ये मुझसे मोहब्बत करने वाला है, ये मेरा कलमा पढ़ने वाला है। और आका फरमाते हैं कि उसको पहचान कर उसका हाथ पकड़ पकड़ कर जन्नत में लेके जाओ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस भीड़ के अंदर जहां 1,00,000 2,00,000 की भीड़ हो, वहां अगर दोस्त बिछड़ जाए तो पाना मुश्किल हो जाता है, ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो तो महशर का मैदान है, कयामत का दिन है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक का आखिरी इंसान तक उस भीड़ में मौजूद है। हर नबी की उम्मत उस भीड़ में मौजूद है। हम भी, आप भी उस भीड़ में मौजूद हैं। और मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि ऐसी भीड़ के अंदर मैं मेरी उम्मत को पहचान जाऊंगा, मेरा कलमा पढ़ने वाले को मैं पहचान जाऊंगा। तो सहाबाए कराम का मजमा लगा हुआ है। मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमा रहे हैं, जब आका ने ये ऐलान किया कि कयामत के दिन महशर के मैदान में मैं मेरी उम्मत को पहचान जाऊंगा, तो एक सहाबी खड़े होते हैं, एक सहाबी वहां खड़े होते हैं और वो खड़े होकर अर्ज करते हैं, क़ाला रजुलुन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक सहाबी खड़े होकर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कैफ तारिफु उम्मतका फीमा बैना नूहिन इला उम्मतिक। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी अभी आपने ऐलान किया है कि उस भीड़ के अंदर जहां हर नबी की उम्मत मौजूद होगी, आपकी उम्मत भी मौजूद होगी, लेकिन इस ऐसी भीड़ के अंदर आप अपनी उम्मत को पहचान जाएंगे। तो मेरा सवाल ये है आका कि कैफ तारिफु उम्मतका, आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? वो पहचान क्या होगी? वो पहचान बता दीजिए, वो पहचान क्या होगी? किस तरह से आप अपनी उम्मत को पहचानेंगे? तो मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि से तेरा सवाल बहुत अच्छा है, ले मैं तुझे जवाब भी देता हूँ। मैं तुझे बताता हूँ कि पहचान क्या होगी, मैं तुझे बताता हूँ कि मैं कैसे पहचानूंगा। उस भीड़ के अंदर मेरा कलमा पढ़ने वाला मेरे गुलाम को मैं दूर से कैसे पहचानूंगा, हाथ पकड़कर जन्नत में कैसे ले जाऊंगा? तो सुन, क़ाला हुम गुर्रुम मुहज्जलूना मिन असरिल वुदू। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि उसका चेहरा चमकता हुआ होगा, उसका चेहरा दमकता हुआ होगा। अरे 14वीं की रात में जैसे आसमान पर चांद चमकता है, उस भीड़ के अंदर मेरा कलमा पढ़ने वाला भी ऐसे ही चमकता है। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, शफाअते मुस्तफा। वाह वाह, मैं दूर से पहचान जाऊंगा, मैं दूर से पहचान जाऊंगा, ये चमकने वाला मेरा गुलाम है, ये चमकने वाला मेरा गुलाम है, ये चमकने वाला मेरा वफादार है। लेकिन सहाबी अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत के दिन सिर्फ आपकी उम्मत चमकेगी या पहले नबियों की उम्मत भी चमकेगी? क्या नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत भी चमकेगी या मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत भी चमकेगी, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत भी चमकेगी, या सिर्फ आपकी उम्मत चमकेगी? ये चमक क्या हर किसी को अता होगी? तो मुस्तफा फरमाते हैं, लैसा अहदुन कज़ालिका गैरुहुम, ये शान अल्लाह ने मेरे वसीले से सिर्फ मेरी उम्मत को अता हुई। ये चमक अल्लाह ने सिर्फ मेरा
मेरा कलमा पढ़ने वालों को अता की है। ये दमक अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका आपकी उम्मत, आपका उम्मती कयामत के दिन क्यों चमकेंगे, उस चमक की वजह क्या होगी, उस चमक का कारण क्या होगा। तो हजरत गिरामी हदीस पाक में मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, वो जो महशर के मैदान में चमक रहे होंगे, दमक रहे होंगे, झिलमिला रहे होंगे, गुर्रुन मुहज्जलूना मिन असरिल वुजू, ये सारा चमक और दमक वजू की बरकत से होगा, वजू के असर से होगा, ये वजू की बरकत से होगा। दुनिया में जो वजू करेंगे, दुनिया में अरे 1400 बरस पहले मुस्तफा ने मदीने में बैठकर कयामत तक के लोगों को तरीका बता दिया था कि इस तरीके से वजू करना, इस तरीके से वजू करना, इस तरीके से अपना चेहरा धोना, इस तरीके से अपना हाथ धोना, इस तरीके से अपने सर का मसाह करना, इस तरीके से अपने पाँवों को धोना। दुनिया का कोई भी वायरस तेरे करीब नहीं आ सकता है, दुनिया का कोई भी वायरस तेरे करीब नहीं आएगा। अरे अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की बलाओं से, वजू के असर से दुनिया की बलाओं से बचाए रखेगा और कयामत के दिन चमकाए रखेगा, कयामत के दिन अल्लाह ताला चमकाए रखेगा। दोस्तान मोहतरम, आज हम लोग आदी बन चुके हैं, आदत हमने बना ली है कि हम कारखाने से आते हैं, नौकरी से आते हैं या ड्यूटी से आते हैं, घर वालों को कहते हैं तुम चाय बनाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ, तुम नाश्ता तैयार करो, मैं फ्रेश होके आता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाते हैं, वहां जाकर क्या क्या करते हैं। प्यारे मुस्तफा ने तो ये इरशाद फरमाया था कि इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि अमल का सारा दारो मदार नीयत के ऊपर है। अब आप जो नीयत आपने की है, मैं फ्रेश होके आता हूँ, आप बाथरूम में गए, फ्रेश होने में आप क्या करते हैं, तो हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, पांव धोते हैं और किसी ना किसी बहाने से सर के ऊपर हाथ भी फेरते ही होंगे। फ्रेश होने में आप यही सब कुछ करते हैं। अगर आप नियत ये कर लें कि तुम चाय बनाओ, तुम चाय बनाओ, मैं वजू बनाकर आ रहा हूं, तुम नाश्ता तैयार करो, मैं वजू बनाकर आ रहा हूं। नीयत के ऊपर अमल का दारो मदार है। और हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स ने मकान बनाया और बुजुर्ग ने जाकर के पूछा कि ये जो तुमने मकान बनाया, इस मकान में जो खिड़की रखी है, ये खिड़की क्यों रखी है? तो मकान वाले ने कहा इसलिए कि इधर से हमको हवा उजास मिले, इधर से हवा मिले, रोशनी मिले, उजाला मिले। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि अरे नादान, अगर तू ये नियत कर लेता कि मैंने ये खिड़की इसलिए रखी है कि इधर से मैं अजान की आवाज सुनूंगा, तो हवा उजास तो तुझे मिलती रहती, लेकिन जब तक खिड़की कायम रहती तुझे सवाब भी मिलता रहता, तुझे सवाब भी मिलता रहता। अगर नीयत ये हो जाए, मैं वजू मैं वजू करके आता हूँ, तुम चाय बनाओ, मैं वजू करके आता हूँ, सिर्फ ये नियत कर लें। फ्रेश होने में भी अमल सारा वही है जो वजू में है। आज चीन से लेकर भारत तक तमाम चैनलों पर ये ताकीद की जा रही है कि हाथ धोइए, हाथ धोइए, हाथ धोइए, हाथ धोइए, हाथ धोइए। 1400 बरस पहले मुस्तफा ने ये पैगाम दुनिया को दे दिया था, वजू कीजिए, वजू कीजिए, वजू कीजिए। इंशाअल्लाह वजू करने वाले इससे महफूज रहेंगे,
वजू बनाने वाले इनसे महफूज रहेंगे। जब जाते हैं वजू में, अल्लाह ने 4 फर्ज रखे। बाथरूम में गए, फगसिलू बिवुजूहिकुम, मुंह धोना, ये पहला फर्ज। दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, व ऐदियकुम इलल मराफिक, दोनों हाथ कोहनियों तक धोना, ये दूसरा फर्ज। हाथ में ताजा पानी लेकर के सर का मसाह करना, इस तरह से मसाह करें कि ये दोनों अंगूठे पीछे मिल जाएं और फिर दोनों अंगूठे को वापस लाएं। फिर कलमे वाली शहादत की उंगली से कान का मसाह करें। फिर दोनों अंगूठे से कान की जड़ में मसाह करें। फिर हथेली के पीछे से इधर से गर्दन का मसाह करें। ये तो आका ने बताया है। आज किसी साइंसदान से पूछ के तो देखो कि ये कान में मसाह करने का फायदा क्या है, कान की जड़ में मसाह करने का फायदा क्या है, गर्दन पर मसाह करने का फायदा क्या है, ये पानी में हाथ भिगोकर फेरने का मकसद क्या है और इसका फायदा क्या है, वो भी तहकीक करके आज बताएंगे अजीजान मिल्लत इस्लामिया। और ये तीसरा फर्ज है मसाह करना, वमसहू बिरुऊसिकुम, और चौथा फर्ज है दोनों पांव टखनों समेत धोना। ये 4 फर्ज है वजू में। तो नियत अगर फ्रेश की हो तो बाथरूम में जाकर यही 4 अमल करते होंगे और करते ही हैं। सिर्फ नियत करनी है, नियत ये करनी है कि मैं वजू बना रहा हूं, मैं वजू कर रहा हूं। और ये वजू की फजीलत है कि अल्लाह तबारक व तआला इस वजू के असर से कयामत के दिन तुझे चमक अता करेगा और दुनिया की बलाओं से तुझे बचाए रखेगा इंशाअल्लाहुल अजीज। दोस्तान मोहतरम, इतनी नियत आप कर लीजिए कि वजू के आदी बनेंगे। जब भी बाथरूम में जाएंगे नियत वजू की करेंगे। आप बातरतीब नियत वजू की करिए और बावजू आप बन जाइए। सजदे की तौफीक अल्लाह आपको अता कर देगा। जब आप बावजू होंगे तो इंशाअल्लाह जरूर आपको सजदे की तौफीक होगी। तहारत तो आपको मिली हुई है, सर झुकाने में देर नहीं लगेगी। और दोस्तान मोहतरम, ये पूरा बालोतरा, पचपदरा और पाटोदी और ये पूरा जो इलाका है, ये इलाका लूनी शरीफ और सुजा शरीफ के फैजान से सरसब्ज और शादाब है। और बिलखुसूस हुजूर सैयदी सरकार पीर गुलाम हुसैन बापू जिलानी दामत बरकातुहुमुल आलिया, अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए। उनकी खिदमतें और उनकी मेहनतों से जहां जहां गुलाम हुसैन बापू के कदम पड़ गए हैं, वहां वहां रेगिस्तान में इस्लाम के अलम गड़ गए हैं।
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और सूजा शरीफ को इल्म का मरकज बनाया और उसका फैज कहीं बालोतरा में नजर आ रहा है, रिछोली में नजर आ रहा है, पूरे राजस्थान में उसका फैज नजर आ रहा है। और ये खानकाही इल्म को बांट रहे हैं, खानकाही मदरसों से इल्म भी दिया जाता है। अरे मैं दो जुमलों में यूं कहूं कि खानकाही मदरसों में पढ़ाया भी जाता है और पिलाया भी जाता है। खानकाही मदरसों में पढ़ाया भी जाता है, लूनी शरीफ में फैज़े अकबरी में पढ़ाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है, शूजा शरीफ में पढ़ाया भी जाता है और पिलाया भी जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अदब सिखाया जाता है, क्योंकि सीने में जब इल्म का शमा रोशन हो जाता है तो उसकी रोशनी को महफूज करने के लिए किसी कामिल पीर के हाथ की जरूरत होती है, किसी कामिल पीर की निस्बत की जरूरत होती है। तो वो कामिल पीर अहले राजस्थान को गुलाम हुसैन बापू के शक्ल में अल्लाह ने अता किया हुआ है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जितने भी बच्चे मेहमान रसूल मदरसों के अंदर पढ़ते हैं, इल्म हासिल करते हैं, मैं बिल्कुल आखिरी बात अर्ज करके एक पैगाम है, एक मैसेज है कि इन बच्चों की अजमत और इनकी शान हम और आप क्या जाने। दोस्तों आओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल से पूछें कि इनका क्या मकाम है। तो दारमी शरीफ की एक हदीस में प्यारे मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि एक हाफिज कुरान होगा, एक हाफिज कुरान होगा। याद रखिए, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, इल्म वाला और बगैर इल्म वाला ये दोनों हरगिज बराबर नहीं हो सकते। जिस तरह अंधेरा और उजाला बराबर नहीं हो सकता, इसी तरह इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। एक हाफिज़े कुरान जिसके सीने में कुरान हो, एक आलिमे दीन जिसके सीने में रसूलुल्लाह की हदीस हो, आओ उसकी शान क्या है। एक हाफिज़े कुरान होगा और वो जन्नत के अंदर होगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि हमने तेरा महल जन्नतुल फिरदौस में बनाया है। तो पहली जन्नत से जन्नतुल फिरदौस का जो फासला होगा, जो चढ़ने के पगथिये होंगे, जो जीने होंगे, वो 6666 होंगे। वो हाफिज़ कुरान घबरा जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, घबराता क्यों है? अगर पगथिये 6666 है तो तेरे सीने में जो हमारा कुरान है, उस कुरान की आयत भी 6666 है। एक आयत पढ़ता जा, एक पगथिया चढ़ता जा। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत वाह वाह, एक पगथिया चढ़ता जा। वो कुरान पढ़ते पढ़ते पगथिये चढ़ता जाएगा और जब कुरान की आखिरी आयत मिनल जिन्नते वन्नास पर पहुंचेगा, जन्नतुल फिरदौस उसके सामने होगी, महल के दरवाजे पर उसका नाम लिखा होगा। वो हाफिज़े कुरान जन्नतुल फिरदौस में अपने महल के अंदर आराम कर रहा होगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, बाहर भी निकल जा, दाएं दाएं तरफ जा, बाएं तरफ जा, बालकनी के तरफ जा, जरा इधर उधर के मंजर को भी देख। वो हाफिज़े कुरान बाहर आएगा, दाहिनी तरफ जाएगा, जन्नत के नजारे नजारे नजर आएंगे। देखकर
देखकर कहेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब बाईं तरफ जाएगा, गौर से सुने, जब बाईं तरफ जाएगा, आज रूखी सूखी खाकर चटाई पर बैठकर खुदा के कुरान को अपने सीने में बसाने वाले, आजा देख इनका मुकाम अल्लाह की नजर में क्या है, अल्लाह के यहाँ इनकी शान क्या है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा जब वो बाईं तरफ जाएगा तो कुछ लोग बाईं तरफ, कुछ लोग हाथों में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, फरिश्ते पकड़े हुए, उनको जकड़े हुए सजा दे रहे होंगे, सजा दे रहे होंगे। वो हाफिज कुरान देखकर डर जाएगा, या अल्लाह ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, कि ये वो लोग हैं कि दुनिया के अंदर इन्होंने जो जिंदगी गुजारी थी मेरे नबी की शरीयत में नहीं गुजारी, अपनी तबीयत में गुजारी थी। जो दिल ने कहा कर गए, खा वो हराम हो या हलाल हो, कोई फिक्र नहीं। अल्लाह ने कुराने मजीद में शराब को हराम कहा तो बिला वजह थोड़ी कहा। हजार हिकमतें अल्लाह के कलाम में छुपी हुई हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में जुए को हराम कहा, बिला वजह थोड़ी कहा। दोस्तान मोहतरम, इन सब चीजों से मुझे आपको हजरत इंसान को नुकसान है, खसारा है, जरर है, तकलीफ है। जिन जिन चीजों से इंसान को तकलीफ होती है, उन चीजों से अल्लाह ने इंसान को मना कर दिया है। और जिन जिन चीजों से इंसान को फायदा होता है, अल्लाह ने उन चीजों का हुक्म दे दिया है। दोस्तान मोहतरम, वो हाफिज कुरान बाईं तरफ जाएगा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि यहाँ तुझे बुलाया गया इसलिए है कि तू देख, हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, अपने कर्मों की सजा काट रहे हैं, लेकिन बुलाया तुझे इसलिए गया है कि इनको देख और देखकर, एक एक को देखकर पहचान कि इनमें से दुनिया के अंदर किसी के साथ में तेरी दोस्ती थी क्या, किसी के साथ में भाईबंदी थी क्या, किसी के साथ में दुआ सलाम था क्या? जब तू मेरा कुरान अपने सीने में बसा रहा था तो इनमें से किसी ने वजू बनाने के लिए पानी का लोटा भी भर के दिया था क्या? जिंदगी में तेरे साथ इनमें से किसी ने मुसाफा भी किया था क्या? अगर किया हो तो आज तू पहचान, और पहचान कर उंगली का इशारा कर दे। जिसकी तरफ तू उंगली का इशारा करेगा, इशारा करना तेरा काम होगा, और जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डालना मेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम। बहुत अच्छा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ली खम्सतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबना हुमा वल फातिमा। आज के खिताब में जो खास बात है, जो लुब्बे लुबाब है, वो ये है, बावजू रहिए इंशाअल्लाह। ये जो कोरोना वायरस का कहर चल रहा है पूरी दुनिया में, इससे बचे रहोगे
इंशाअल्लाह। बावजू रहिए, वजू के आदी बनिए। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ आप वजू के आदी बनिए, अल्लाह आपको सजदे का आदी बना देगा। आमीन। बजाहे सैयदुल मुरसलीन बहक़ ताहा व यासीन। कहने सुनने में कमी बेशी हो अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।